नमस्कार साथियों, मैं चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, पिछली सभा में हमने क्या कर लिया था भाई, एक्सरसाइज 7.3 को शुरू कर लिया था और उसके एक से दो सवाल को हमने कंप्लीट कर दिया था। तो मेरे साथियों, आज की सभा में हम क्या करेंगे, सवाल नंबर चौथे और पांचवे। मेरे साथियों, तीसरे छठे को अभी नहीं करेंगे क्योंकि उनको मैं एक साथ बताऊंगा आपको। उनमें एक तरह का कंसेप्ट है, एक साथ समझाऊंगा, तो इसलिए चौथे और पांचवे को करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर उम्मीद ही मत करना कि आप कुछ भी समझ में आ जाए। तो मेरे साथियों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखोगे तो हर एक चीज हर तरीका समझ में आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मेरे साथियों चौथे सवाल से। तो देखिए भाई, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए भाई, साइन कितना भाई, साइन क्यूब 2x+1 dx। आपको मैंने समीकरण बताई हुई पिछली बताई है ना। साइन 3x बराबर कितनी होती है, 3 sin x - 4 sin³ x। तो मेरे साथी उसके उपयोग द्वारा कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स के रूप में इसको तोड़ लें। और जो साइन स्क्वायर है उसको किस रूप में, एक समीकरण और होती है 1 प्लस में, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और ये होती है ना आसान सी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान घात कितना आ गया, यहाँ से 1 माइनस में कोस स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। तो मेरे भाइयों और मेरे साथियों, तो देखिए भाई क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। देखिए समाकलन, देखिएगा ध्यान से, आ जाए ध्यान एकदम, वॉच अटेंटिवली भाई। साइन स्क्वायर एक्स और 2x+1 साइन 2x+1 dx। मेरे भाइयों, अगर हम इसको साइन स्क्वायर 2x+1 को, साइन स्क्वायर 2x+1 को मैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर 2x+1 लिख दूं तो कोई दुख दर्द कोई पीड़ा थोड़ी होती है, नहीं होती ना। तो देखिए 1 माइनस में कोस स्क्वायर 2x+1 साइन 2x+1 dx। अब मेरे भाइयों मेरे साथियों, देखिए क्या करेंगे। अब अगर मैं कोस को कुछ मान लू, यानी मान लो इसको t माना, तो इसका अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन 2x+1 जो हमें समाकलन में गिवन है। माइनस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वो तो दूसरी तरफ चल जाता है, दूसरे दल बदल में साथियों इधर चल जाते हैं। ये अचर वगैरह जो जिनको यूज यहाँ नहीं होता वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो मेरे साथियों देखें, अगर मैं कोस को मान लेता हूं तो मुझे फायदा हो जाता है, तो इसलिए मैं कोस को क्या मानूंगा, टी। क्या मानूंगा भाई, टी। देखें कोस 2x+1 बराबर टी। और अवकलन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे भाई, एक्स के सापेक्ष। तो देखिए भाई, माइनस साइन 2x+1 गुणे में 2 बराबर dt/dx। कितना भाई, dt/dx। हमें किस किस की जरूरत है, साइन 2x+1 dx। तो dx इधर चल जाएगा, -2 डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, -2 डिवाइड में। तो साइन 2x+1 dx बराबर dt/-2। और अवकलन हो चाहे समाकलन हो, असर राशि तो बाहर आ ही जाती है गुरुदेवो। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, असर राशि तो बाहर आएगी ही आएगी मेरे साथ। तो देखिए भाई, 1/2 भाग समाकलन 1 माइनस कोस को क्या माना है, टी। तो क्या करेंगे भाई, टी स्क्वायर, कितना भाई, टी स्क्वायर। और गुरु मेरे साथियों देखिए, साइन 2x+1 और ds के स्थान पर क्या लिख देंगे मजा आ रहा है ना, कितना लिख देंगे dt। अब देखिए समाकलन के गुणधर्म से अलग अलग करके क्या करेंगे इसका समाकलन। तो देखें -1/2, कितना, माइनस में 1/2 ब्रैकेट ब्रैकेट, उसके तत्पश्चात समाकलन dt माइनस समाकलन टी स्क्वायर dt। अब यहाँ एक है, और जब अचर अकेला आता है तो उसके साथ चर को गुणा में कर दिया जाता है, उसका समाकलन हो जाता है। तो देखिए भाई, -1/2 कितना भाई, -1/2 कितना, -1/2 ब्रैकेट टी एक्स की पावर n बराबर में x की पावर n+1 बट्टे में n+1। तो मेरे साथ देखें, t की पावर 3/3 प्लस c। अब टी हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया भाइयों, टी हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है किसके स्थान पर किया है, cos 2x+1। तो टी की मान को नहीं रख देंगे, तो कितना आएगा, 1/2 cos 2x+1 माइनस cos 2x+1 बटे में 3 और प्लस सी। और 1/2 को अंदर क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा माइनस और माइनस कितना हो जाएगा भाई प्लस। तो पहले धनात्मक लिखते हैं ऋणात्मक संख्या, तो धनात्मक तो इसलिए इसको आगे लिखेंगे कोस, और 1/2 और 1/3 कितना हो जाएगा 1/6, तो 1/6 कोस 3 2x प्लस 1 कितना भाई 2x प्लस 1, ऋणात्मक 1/2 कोस 2x प्लस 1 कितना 2x प्लस 1 प्लस c। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और आपको एक और तरीका बताता हूँ, उस तरीके से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, देखिएगा। दूसरा मेथड है, कुछ नहीं है, इजी मेथड है दूसरा भी। और त्रिकोणमिति सरसमी का यूज करेंगे तो दोनों का आंसर तो अलग दिखेगा आपको, पर वो दिखता अलग है। अरे जो दिखता है वो अलग है, परंतु त्रिकोणमिति सरसमीका के साथ वो क्या हो जाएगा, हमारा एक जैसा ही हो जाएगा मेरे साथियों। देखिए भाई किस तरह करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखें, आप जानते हो साइन 3x बराबर कितना होता है 34, पिछली वीडियो में बताया था 34 और 43, कितना 34 और 43, कोस 23 का बराबर में कोस 4 कोस क्यूब x माइनस में 3 कोस x, और साइन 3x का 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x, कितना होता है साइन क्यूब x, तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। x के स्थान पर 2x प्लस 1 लिख दीजिएगा, तो हमने x के स्थान पर मान लीजिए 2x प्लस 1 लिख दिया। क्या लिख दिया भाई 2x प्लस 1, कौन ही तो अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस 4 साइन क्यूब 2x प्लस 1। अब भाई हमें वैल्यू किसकी चाहिए साइन क्यूब की, तो इसका मान चाहिए, तो इसको अगर हम इधर ले आए तो कोई दुख दर्द कोई पीड़ा थोड़ी हो जाती है नहीं होती ना, तो इसको इधर ले आएंगे 4 साइन क्यूब, कितना भाई 4 साइन क्यूब 2x प्लस 1 बराबर में 3 साइन 2x प्लस 1, कितना भाई 2x प्लस 1 माइनस साइन, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा फिर 6x प्लस 3, कितना भाई, और हमें 4 का मान नहीं चाहिए, हमें साइन क्यूब मान चाहिए, तो 4 चल जाएगा किसमें डिवाइड में। अब देखिएगा आगे किस तरह सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरे साथियों स्पेस थोड़ा कम है, तो इन स्टेपों को मैं यहां से रफ कर रहा हूं। देखिए भाई इधर देखिए, क्या करें, सपोर्ट प्लीज स्टेप, मतलब सॉरी जो हमारा बोर्ड है वो कम पर छोटा है, प्लीज सपोर्ट मी, सब चीज इंप्रूव होंगी अगर आप सपोर्ट करोगे मेरे साथ। देखिए भाई अवकलन 4 समाकलन, अचर राशि हमेशा बाहर आ जाती है, 1/4 बाहर, तो देखें समाकलन 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस में साइन 6x प्लस 3 और dx। अब हम जानते हैं समाकलन के गुणधर्म से, अरे समाकलन के गुणधर्म से क्या होगा, अलग अलग करके एक पद का क्या कर देंगे समाकलन। तो देखिए भाई 1/4 समाकलन 3 साइन 2x प्लस 1, समाकलन 3 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस समाकलन साइन 6x प्लस 3 और dx। अवकलन 4 समाकलन अचर राशि से बाहर आई जाती है, तो 1/4 3, और साइन 2x प्लस 1 का समाकलन, साइन का समाकलन कितना होता है साइन x का माइनस में cos x, और यहाँ पर कौन x के स्थान पर क्या है 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 का अवकलन का क्या लगेगा भाग, इसका 2x प्लस 1 का अवकलन क्या होता है 2, x का 1 और अचर राशि का 0, तो कितना अवकलन आ जाएगा, तो देखिएगा 3 अचर राशि बाहर आ जाएगी, ऋणात्मक चिन्ह, क्योंकि साइन का जो अवकलन है सॉरी समाकलन है वो कितना होता है माइनस में cos, कितना माइनस 3 cos 2x प्लस 1 2x प्लस 1 डिवाइड में 2, कितना भाई डिवाइड में 2, माइनस साइन का समाकलन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस प्लस, तो प्लस में cos 6x प्लस 3, कितना भाई 6x प्लस 3, और इसके अवकलन का क्या लगेगा भाग, और 6x प्लस 3 का अवकलन कितना होता है 6x प्लस 3 का जो अवकलन होता है 6, क्योंकि x का अवकलन 1 और अचर का तो 0 हो जाता है मेरे साथियों। अगर अचर अकेला हो तो अवकलन 0, गुणा में हो तो क्या करेंगे अवकलन और चाहे समाकलन दोनों में ही बाहर आ जाता है। देखिए भाई डिवाइड में 6 प्लस c, देखिए 1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आएगा हमारा, इधर देखिएगा -3/8 cos 2x प्लस 1, कितना cos 2x प्लस 1 प्लस में 1/4 और 6 कितना हो जाएगा 1/24, तो देखिएगा 1/24 cos 6x प्लस 3। मेरे साथियों यह आंसर उससे भिन्न है, क्या है भाई उससे भिन्न, परंतु त्रिकोणमिति सरसमीका के उपयोग द्वारा
ये बिल्कुल वही का वही आंसर वो इस रूप में आ जाएगा। तो करके देख लीजिएगा दोनों मैथ, और आपको दो जोन सा मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। पर आई प्रिफेयर फर्स्ट मेथड, मैं पहले मेथड को प्रेफर करता हूँ साथी, वो अच्छा है, इजी रहेगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए जो अगला सवाल है हमारा पांचवा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से पांचवें सवाल को उठाकर पकड़ के लाते हैं और उसको भी उड़ा डालते हैं। तो भाई देखिए पांचवा सवाल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का है, इंटीग्रेशन। भाई कौन सा पांचवा, साइन क्यूब एक्स कोस 3x dx। मेरे साथी और मेरे भाई बहनों प्लीज ध्यान से सुनिए, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स दे रखा है। अगर इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में लिख दूं के रूप में लिख दूं या तोड़ दूं, तो कोई दुख दर्द कोई पीड़ा होती है, नहीं होती है ना भैया, नहीं हो सकती है कोई पीड़ा इससे। तो मैं अगर इसको लिख दूं, ऐसा करने का रीजन क्या है समझिए। देखिए अगर मैं ऐसे कर देता हूं साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स और साइन एक्स, तो मेरे साथियों क्या दिक्कत आती है क्या नहीं आती। देखिए साइन स्क्वायर के स्थान पर हम सब जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो अगर अगर कोस इधर चल जाएगा तो हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। तो इसके स्थान पर अगर मैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत समस्या होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। और कोस क्यूब है तो साइन एक्स, और जैसे हम कोस को मानेंगे कोस का अवकलन हम जानते हैं साइन एक्स, तो इसलिए हमने मेरे साथ तो ये किया है। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, देखिए भाई साइन स्क्वायर के स्थान पर हमने लिख दिया कितना, 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स और कोस क्यूब एक्स, भाई कोस क्यूब एक्स साइन एक्स कितना, साइन एक्स। अब हम क्या मानेंगे, कोस एक्स को कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं टी, हम टी मानते हैं तो क्या मानेंगे टी। तो कोस एक्स कितना भाई, कोस एक्स बराबर टी, कितना मान लेते हैं टी। और कोस एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष होता है यार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भैया माइनस में साइन एक्स कितना भाई, माइनस में साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स dx बराबर माइनस में dt। अब माइनस चिन्ह इधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अवकलन हो चाहे समाकलन, अचर राशि हमेशा बाहर आ ही जाती है साथियों। तो देखिए इधर अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि तो बाहर आ ही जाती है, तो माइनस बाहर आ गया। और साइन एक्स और dx के स्थान पर dt और कोस के स्थान पर हमने क्या माना है, क्या सब्स्टिट्यूट किया भैया, टी सब्स्टिट्यूट क्या है, ध्यान कहाँ है, टी सब्स्टिट्यूट क्या है। तो देखिए भाई 1 माइनस में कोस के स्थान पर क्या लिख देंगे टी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, टी स्क्वायर और कोस क्यूब इसके स्थान पर भी टी क्यू टी टी। अब अंदर इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे साथ में, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस में टी क्यू टी की 2 और 3 कितनी हो जाएगी, आधा सभी समान कितनी हो जाएगी 5 डी टी कितनी हो जाएगी भाई डी टी। अब बताइए x की पावर n बराबर में x की पावर n, वही घिसा पिटा खत्म सिंह फॉर्मूला का यूज करेंगे मेरे साथियों। तो x की पावर n बराबर में x पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। तो देखें भाई समाकलन कैसे करेंगे, t की पावर में एक जोड़ दिए, पावर को नीचे लिख दीजिएगा, ऋणात्मक चिन्ह को अभी ब्रैकेट लगा दीजिएगा क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह बाहर है। तो देखें भाई t की पावर 4/4 माइनस क्या भाई, माइनस t की पावर 5/5 प्लस सी। अब ऋणात्मक चिन्ह को क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, और टी का मान, टी किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, कोस एक्स के स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया भैया। तो देखें भाई माइनस कोस 4x बट्टे में 4 माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये 5 ऑलरेडी गलती हो गई भाई, पावर में एक जोड़ेंगे पावर को क्या लिखेंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा 6/6, सॉरी ये प्लीज फॉरगिव मी। तो देख भाई प्लस cos 6x/6 प्लस सी, भाई मेरे साथ प्लस वाला पहले लिखेंगे, तो देखें cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 प्लस सी, दिस विल बी द फाइनल आंसर मेरे साथियों, यही हमारा करेक्ट आंसर है मेरे साथियों। यदि आपको ये मेरी क्लास मेरी सभा आपको यदि अच्छी लगे हो, आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको इस चैनल पर ज्ञानी मैथ फिजिक्स की क्लास 11th और 12th का फाउंडेशन चल रहा है कंप्लीट, जिससे आपकी क्लास 11th और 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे। ये फाउंडेशन चल रहा है भाई मेरे साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी, हम अपने आप को भी प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो उसकी तैयारी के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।